हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज बहुत ही शानदार बुक लेके आए दोस्तों, जो स्पेशल बिहार बोर्ड के लिए है ना, जो स्पेशल बिहार बोर्ड के लिए। दोस्तों बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर स्पेशल बिहार बोर्ड का क्लास 10th का बुक पढ़ाइए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों स्पेशल बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, और सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं, ये बुक दिखा दूं दोस्तों, देख लीजिए। ये है बुक दोस्तों हाई स्कूल प्राथमिक गणित 2, और इस किताब को लिखे हैं दोस्तों दास गुप्ता प्रसाद ठाकुर। इस किताब को कौन लिखे हैं? दास गुप्ता प्रसाद ठाकुर। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए। 1A यानी दोस्तों रियल नंबर। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें हम जान लेते हैं रियल नंबर में कौन कौन सा क्वेश्चन कैसे कैसे आता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसमें डिफिनीशन हम जान लेते हैं। सबसे पहले रियल नंबर में क्या क्या होता है? परिमेय संख्या होता है और अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या होता है और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है, यानी रियल नंबर। ठीक है, और दोस्तों होता है एलिगोरिथम। एलिगोरिथम का फार्मूला क्या होता है? तो जरा ध्यान दीजिए। और परिमेय संख्या होता है दोस्तों किसी भी संख्या को p बटा q के रूप में लिखने पर परिमेय संख्या होता है, जहां p और q पूर्णांक है। q नॉट इक्वल टू 0। जैसे दोस्तों परिमेय संख्या हमारा क्या क्या हो जाएगा? 1/2 -3/4 6/3। ठीक है, ये हमारा क्या है? परिमेय संख्या है, जहां 0 पूर्णांक है और 0 भी क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए। अब अपरिमेय का परिभाषा जानते हैं दोस्तों। दोस्तों अपरिमेय का परिभाषा होता है किसी भी संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिखने पर अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? किसी भी संख्या को जहां p और q क्या होता है? पूर्णांक होता है, q नॉट इक्वल टू 0 होता है। जैसे दोस्तों जान लेते हैं, जैसे दोस्तों एग्जाम्पल में जानते हैं √2 ये अपरिमेय है। ठीक है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं बन पाएगा। √3 √7/3 ये क्या है दोस्तों? हमारा अपरिमेय है, यानी दोस्तों जिसका वर्ग नहीं बनता है, यानी वर्गमूल नहीं बनेगा, वो क्या है? हमारा अपरिमेय है। यानी दोस्तों शॉर्टकट में बता दूं दोस्तों, अपरिमेय का डिफिनीशन किसी भी संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिखने पर जो संख्या प्राप्त होता है क्या होता है? अपरिमेय होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं क्या? वास्तविक संख्या, यानी दोस्तों रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को जब मिला देंगे तो क्या होगा? रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या। ठीक है, शॉर्टकट में जान लेते हैं, दुनिया का कोई भी अंक ले लो। ठीक है, दुनिया का कोई भी अंक ले लो, क्या होता है? रियल नंबर ही होता है, यानी वास्तविक संख्या। अब हम जान लेते हैं दोस्तों एल्गोरिथम का फार्मूला क्या होता है। दोस्तों चलिए एल्गोरिथम का फार्मूला क्या होता है जैसे जान लेते हैं, जरा ध्यान दीजिए। ये होता है भाजक भागा भाज्य और भागफल। ठीक है, भागफल ये होता है दोस्तों शेषफल। ठीक है, शेषफल। तो जरा ध्यान दीजिए, भाजक इसका फार्मूला होता है, जैसे मान लीजिए भाज्य इक्वल टू भाजक भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, शेषफल। अब जरा ध्यान दीजिए, ये तो हुआ हमारा एल्गोरिथम का फार्मूला। भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। जरा ध्यान दीजिए, अब भाज्य को हम नोट करते हैं दोस्तों ए से, और भाजक को हम नोट करते हैं दोस्तों बी से, इंटू भागफल को हम नोट करते हैं क्यू से प्लस आर। शेषफल क्या होता है? रिमाइंडर, यानी आर। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये हो गया हमारा एल्गोरिथम का फार्मूला। ठीक है, ये इसमें 4 ही फार्मूला है जिसके बेस पे ये रियल नंबर है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है दोस्तों, ये स्पेशल बिहार बोर्ड के लिए क्लास 10th के लिए। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए। फर्स्ट टाइप कह रहा है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, फर्स्ट टाइप नंबर फर्स्ट, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। जरा ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि b इक्वल टू ए सी तो b इक्वल टू ए सी तो b कमा ए का मान क्या होगा? ठीक है, ए का डैश डैश क्या होगा? जरा ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, हम लिखेंगे b/a। ठीक है,
ये गुणज पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं B/A इक्वल टू C। यानी दोस्तों B का जब भाग किया गया है A में तो क्या हमें प्राप्त मिला, C मिला। यानी दोस्तों B में जब 1 का भाग किया यानी दोस्तों हमारा C क्या है, गुणज है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, गुणज। यानी दोस्तों B/A का गुणज क्या है, C है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्या कह रहा है, यदि भाग एल्गोरिथम A इक्वल टू BY प्लस R में A इक्वल टू 72, ठीक है, और B इक्वल टू 9, तो R का मान क्या होगा, ठीक है। ये दोस्तों किस फार्मूला पे है, यानी दोस्तों एल्गोरिथम के फार्मूला पे। ये दोस्तों हमारा एल्गोरिथम का फार्मूला हुआ, ठीक है। तो क्या कह रहा है, A इक्वल टू 72, B इक्वल टू 9, R का मान पूछ रहा है, यानी रिमाइंडर यानी शेषफल पूछ रहा है कि अगर भाग करने पे इतना में भाग करने पे हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, ठीक है, यानी R का मान कितना होगा। तो इसमें भाग दीजिए डायरेक्ट, तो ये हो जाता है 72 का भाग 9 में कीजिए तो 9 है 72, ठीक है। ये कट के हमारा कितना आएगा, 0। तो यहाँ दोस्तों हमारा क्या आंसर होगा, यानी रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 0 बचा। तो ये हमारा 0 आंसर होगा, ठीक है। ये दोस्तों एल्गोरिथम का फार्मूला है, A का मान दे ही दिया है, ठीक है, और B का मान दे ही दिया है, और R का मान पूछ रहा है, ठीक है। यानी दोस्तों रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, यदि भाग ठीक है, अब कह रहा है A इक्वल टू BQ प्लस R, A इक्वल टू BQ प्लस R, ठीक है। अब कह रहा है में B इक्वल टू 4, यानी B इक्वल टू 4, Q इक्वल टू और R इक्वल टू कितना दिया है, 1 दिया है। तो दोस्तों इसमें हमें क्या कह रहा है, A का मान ज्ञात करनी। क्या कह रहा है, A का मान क्या होगा, ठीक है, A इक्वल टू 1। तो जरा ध्यान दीजिए, पहले ही दोस्तों हम बता दें कि एल्गोरिथम का फार्मूला पहले ही दे चुका है, ठीक है। तो हमसे A का मान पूछा है, यानी दोस्तों A को हम बाहर ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ इस फार्मूले पे इसका मान हम क्या करेंगे, रख देंगे, तो हमारा A का मान आराम से निकल जाएगा। तो B का मान कितना दिया है, 4, इंटू Y का मान Q का मान कितना दिया है, 5, प्लस है, प्लस लगाएंगे, R यानी रिमाइंडर कितना दिया है हमारा, 1, कितना दिया है, 1। तो इसको टोटल कीजिए, तो A इक्वल टू 5 चौका 20 और प्लस 1, यानी A इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 21। ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। यानी दोस्तों यहाँ A इक्वल टू क्या करेंगे, 21 भर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है यदि भाग एल्गोरिथम, यदि भाग एल्गोरिथम कह रहा है A इक्वल टू BQ प्लस R, A इक्वल टू BQ प्लस R, ठीक है। दिया है में A इक्वल टू 37, ठीक है। अब यहाँ दिया है B इक्वल टू 4, R इक्वल टू 1, B इक्वल टू 4, R इक्वल टू 1। तो किसका मान पूछ रहा है, Q का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, पहले एक चीज मैं बता दूं शॉर्ट ट्रिक में, यहाँ दोस्तों आपके सामने एल्गोरिथम का फार्मूला दे रखा है, ठीक है। सिर्फ इसमें क्या करना है, A का मान और B और Q और R का मान क्या करना है, रख देना है, तो हमारा आंसर आराम से निकलेगा। जरा ध्यान दीजिए, A इक्वल टू BQ प्लस R, A का मान कितना दिया है, 37 दिया है। अब देखेंगे B का मान कितना है और Q का मान कितना है, ठीक है। तो B का मान हमारा है, मान लीजिए ये है हमारा A का मान, ठीक। तो B का मान कितना दिया है, B का मान दिया है 4, इंटू Q का मान नहीं दिया है, तो Q प्लस R का मान कितना है, 1 है। तो ये कितना होगा, 4Q प्लस 1 कितना होगा, 4Q प्लस 1 इक्वल टू A का मान कितना है, 37। अब एक को इधर लाइए, तो ये हो जाता है 4Q इक्वल टू 37 माइनस 1, ठीक है। तो ये होता है 4Q
प्लस 36, ठीक है, कितना होगा 9 चौका 36, तो Q इक्वल टू कितना आ गया हमारा 9, ये हमारा आंसर है। तो क्या करेंगे हम सवाल में हम 9 भर देंगे, ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ 9 भर देंगे। Q का मान कितना आया है 9 आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो कि इस पे दिया है दोस्तों, ये कई बार बिहार बोर्ड में एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, जरा ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कह रहा है क्वेश्चन 92 इक्वल टू 12 इंटू 7 प्लस 8, ठीक है। अब दिया है तो मौसा इक्वल टू, फिर दिया है 92, 12, ठीक है, और तो दिया है इक्वल टू मौसा 12, डैश डैश डैश, और आगे दिया है फिर इक्वल टू डैश डैश डैश। यहाँ दोस्तों इम्पटी दिया है, ठीक है। और जरा ध्यान दीजिए, एक चीज हम देखते हैं दोस्तों इसमें, पहले चीज हम इसको पहले सॉल्व करके देख लें कि हमारा रिमाइंडर 8 आता है कि नहीं, ठीक है, पहले रिमाइंडर 8 आता है कि नहीं। तो इसको लीजिए, यानी दोस्तों जब 92 में 12 का भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारा, भाग दीजिए, 12 सत्ते 84, तो रिमाइंडर हमारा कितना बचा 8 बचा, यानी दोस्तों हमारा रिमाइंडर कितना बचा 8। तो दोस्तों हम यहाँ क्या रखेंगे 12 और 8, यही दोस्तों हमारा रिमाइंडर बचा है, ठीक है। दोस्तों हमारा रिमाइंडर पहले इसको सॉल्व करेंगे, मतलब हम देख लेंगे लास्ट में हमारा रिमाइंडर कितना बचता है। इस मौसा को लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ क्या भर देंगे 12, 8। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो अब इसको लीजिए इस मौसा को, ठीक है, तो हो जाएगा 12 का भाग 8 में कीजिए, यानी 8 एकम 8, ठीक है। रिमाइंडर हमारा कितना बचा 4, रिमाइंडर हमारा बचा 4, तो यहाँ क्या करेंगे 4 भर देंगे। यानी दोस्तों कहने का मतलब हमारा ये है, ये किसके बेस पे है एलिगोरिथम के बेस पे है, ठीक है। एलिगोरिथम का फार्मूला क्या होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, जरा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। कह रहा है यदि 42 इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 7, 35 इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 0 हो तो मौसा इक्वल टू 42 35 इक्वल टू क्या होगा, यानी 42 35 का मौसा क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। ये पहले ही हमको सिग्नल बता चुका है, ये किसका फार्मूला है एलिगोरिथम का, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये इस पे टूटेगा। जरा ध्यान दीजिए, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा क्या आएगा मौसा का निकल के आएगा आंसर, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, पहले 42 को हम देखेंगे रिमाइंडर हमारा 7 बचता है कि नहीं, ठीक है, यानी 35 भागा 42, ठीक है। तो ये कितने बार में जाएगा एक बार में, तो 35, रिमाइंडर हमारा कितना बचा 7, यानी दोस्तों यहाँ हमारा रिमाइंडर 7 बच रहा है, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए, ये तो हमारा हुआ रिमाइंडर 7। अब इसको लेके सॉल्व करेंगे, चलिए 7 भागा 35, रिमाइंडर हम देखेंगे हमारा 0 आ रहा है कि नहीं, यानी दोस्तों शेषफल हमारा 0 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, 7 पचा 35, ये कट के क्या आएगा 0, यानी दोस्तों हमारा रिमाइंडर क्या बचा 0। 42 और 35 का, यानी निकाल लीजिए 35 का और 42 का, तो एक बार में जाएगा, ठीक है। तो ये कितना होगा 35, यानी दोस्तों रिमाइंडर हमारा कितना बचा 7, तो यहाँ क्या भर देंगे 7, ये हमारा आंसर है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड में कई बार एग्जाम में पूछा भी गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखा जाए। दोस्तों ये ध्यान दीजिए, कह रहा है भाग एल्गोरिथम इक्वल टू a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर बताएं, ठीक है, क्यू और आर का मान बताएं। तो जरा ध्यान दीजिए, दिया है आपके सामने a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 3। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका भाग करेंगे, यानी 10 का भाग 3 में करेंगे, 3 में तो कितना बार में जाएगा 3 3 का 9, शेषफल हमारा कितना बचा, यानी रिमाइंडर 1 बचा, ठीक है। यानी दोस्तों लिखेंगे a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 3 और r इक्वल टू कितना है 1 आया है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हमसे क्या पूछा है, कह रहा है q और r का मान बताइए, यानी दोस्तों q और r का मान बताइए। तो यहाँ दिया है 3 इंटू q का मान कितना दिया है, q का मान दिया है हमारा, q का मान कितना दिया है, q का मान आया है दोस्तों 3, यानी दोस्तों q का मान हमारा 3 आया है, प्लस r का मान कितना आया है 1। तो हमसे क्या कह रहा है q का मान 9, तो q का मान कितना है, q हमारा ये है, तो q इक्वल टू कितना आया 3
और आर का मान कितना आया है 1। ये हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं, जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 19। b इक्वल टू 19, तो इसमें भी हमें q और r का मान बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 19 का भाग 4 में करेंगे। ठीक है, 19 का भाग 4 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 भागा 19, तो कितने बार में जाएगा 4 चौका 16, 4 बार में जाएगा 16। रिमाइंडर हमारा कितना बचा 3। अब हमारा दोस्तों ये q का मान है और रिमाइंडर यानी r का मान कितना आया 3 आया। अब हम आराम से एल्गोरिथम का मान पे भर देंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, a का मान कितना दिया है, a का मान दिया है 4 इक्वल टू b का मान कितना आया है 19, कितना आया है इंटू 4, और r का मान आया है प्लस r का मान कितना आया 3। तो ये यहाँ देखिए ये a का मान है और ये b का मान है और q का और ये r का। ठीक है, कह रहा है q यानी 4 q इक्वल टू 4 और r इक्वल टू कितना है 3। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 3 देख। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है a इक्वल टू 81 और b इक्वल टू 3। यानी दोस्तों इसमें भी क्या कह रहा है q और r का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए, पहले तो 83 का हम 3 में भाग करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 81, 3 गुना 6, बचा हमारा रिमाइंडर 2, 21, 7 त्रिका 21। ठीक है, यानी दोस्तों रिमाइंडर हमारा कितना आया 0 आया। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लिखेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, एल्गोरिथम का फार्मूला हमारा क्या है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए, अब देखेंगे हमारा a का मान दिया है 3 और b का मान दिया है हमारा 27 और प्लस आर, यानी रिमाइंडर हमारा कितना है 0 है। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है q और r का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है q और r का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ से आराम से q का मान निकाल सकते हैं, q इक्वल 27 और r का मान कितना है 0, यानी रिमाइंडर हमारा कितना है 0 आया। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, 27 और b इक्वल टू क्या दिया है 2। तो दोस्तों इसमें भी हमें क्या कह रहा है q और r का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है q और r का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। जरा ध्यान दीजिएगा, तो इसमें भी हम एल्गोरिथम का फार्मूला लगाएंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये हमारा क्या है एल्गोरिथम का फार्मूला है। जरा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से पहले 27 के भाग 2 में कीजिए, 27 के भाग 2 में कीजिए आप। ठीक है, 2 एकम 2, 7 बचा। ठीक है, अब इसका भाग कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 3 गुना 6, तो रिमाइंडर हमारा कितना बचा 1 बचा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ से आराम से अब q और r का मान निकाल सकते हैं, तो भर दीजिए आप। तो a का मान कितना है 27 है इक्वल टू कितना है 2 है। ठीक है, इंटू और q का मान कितना है 13 आया है, प्लस r का मान कितना आया है, रिमाइंडर हमारा 1 बचा है। यानी दोस्तों q का मान आराम से निकाल सकते हैं, q का मान कितना है q इक्वल टू 13 और r का मान कितना आया है 1। ये हमारा आंसर हुआ। दोस्तों आज तक बस इतना ही रहने दीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अभी तक हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको